हाँ चलो बच्चों, आज का टॉपिक हमारे 10th क्लास के 4th चैप्टर है। उसका नाम सबको पता है या फिर नहीं पता होगा, तो उस पर डिस्कशन करते हैं। हिंदी मीडियम की बात करें तो उसका नाम क्या है? द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्या है उसको समझेंगे हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, सबसे पहले एक इक्वेशन को समझते हैं। इक्वेशन होता क्या है? इक्वेशन या फिर समीकरण। ध्यान दो बच्चों, जब बात समीकरण की बात, जब इक्वेशन की बात करें हम, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। हो सकता है इसमें हमें सिर्फ एक टाइप के स्टडी करने को मिलेगा, लेकिन जो टोटल इक्वेशन की बात करते हैं वो कितने टाइप का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहली बात करें तो कौन सा हो जाएगा बेटा? लीनियर इक्वेशन। कौन सा? लीनियर इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स का क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बनता है। लीनियर इक्वेशन। सेकंड नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और थर्ड की बात करें तो क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन। ध्यान दो बच्चों, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक। अब बात करें हिंदी मीडियम की, तो हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण इनको सबको अभी डिटेल से देखेंगे। रैखिक समीकरण। बात करते हैं क्वाड्रेटिक, उसको क्या बोलते हैं? द्विघातीय। ध्यान दो, नाम से ही समझ में आ रहा होगा क्या है ये? द्विघातीय समीकरण। और क्यूबिक, क्यूब किसको बोलते हैं बेटा? स्क्वायर को तो क्या बोलते हैं? डबल पावर। और क्यूब को क्या बोलते हैं? ट्रिपल पावर। तो क्यूब को क्या बोलते हैं हम? त्रिघाती समीकरण। त्रिघाती समीकरण। अब इनमें थोड़ा सा एक डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम चीजों को देखेंगे, ठीक है? सबसे पहला लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन या फिर हम रैखिक समीकरण की बात करें तो ऐसी इक्वेशन जिसकी क्या डिग्री का मतलब इसकी घात जानते हो सब लोग? भाई कोई भी जो डिजिट्स होती है ना, वो एक नीचे वो बेस होता है और ये क्या होती है बेटा? पावर। ठीक है, ये क्या है? आधार और घात। ठीक है, तो इस पावर को हम डिग्री भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? डिग्री। तो ध्यान दो बच्चों, रैखिक इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होते हैं जिनकी पावर क्या हो? एक सिंगल पावर हो। मतलब जो पावर शो नहीं करे, क्योंकि तुमने देखा हम 1 को लिख नहीं सकते कभी भी। जैसे कि x है, हालांकि x की पावर 1 होता है, हमेशा ऑलवेज होता है, लेकिन हम लिखते नहीं है ना, सिर्फ क्या लिखते हैं? x। y भी सिंगल लिख देते हैं, हालांकि इनकी पावर 1 तो होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने क्या देखा कि लीनियर इक्वेशन वो होते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है? सिंगल 1 होती है। ठीक है, रैखिक समीकरण कौन से होते हैं? इनकी घात कितनी होती है? केवल 1। बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का मेन पार्ट है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो जिस इक्वेशन डिग्री कितनी आती है बेटा? 2। भाई सिंपल सी बात है, हिंदी मीडियम की बात करो तो वर्ड से क्लियर हो रखा पूरा द्विघाती, मतलब पावर कितनी है? 2। मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। 2 से ज्यादा हो तो फिर वो क्यूब में बदल जाता है। ठीक है, तो वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2, उनको क्या बोलते हैं? द्विघाती समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात आती है हमारी त्रिघाती, मतलब क्यूबिक इक्वेशन। त्रिघाती क्यूब से समझ में आ रहा? क्यूब का मतलब क्या होता है? पावर कितनी होती है? मैक्सिमम पावर 3, तो उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन या फिर त्रिघाती समीकरण। अब ये तो ठहरा एक, थोड़ा सा तुम लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी कोई ज्यादा नहीं है इसको लिखने वाला। ठीक है, तो इनको बिठा के अब आगे चलते हैं हम। लिखवा रखा बेटा मैंने, ये स्टार्टिंग में लिखवा रखा, बाकी तुम लिख सकते हो, मन से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी वीडियो वही देख लेना। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे पूरे इस एक्सरसाइज में, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म
और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन ठीक है, क्या हो सकता है? अब इसको हिंदी में एक बार लिख लेते हैं। द्विघातीय समीकरण का कौन सा रूप? मानक रूप। द्विघातीय समीकरण का मानक रूप। अब ध्यान दो, ये इधर नंबर तुम्हारे लगातार फाइल चल क्या रहा है, लगातार डिक्रीज हो रहे नंबर, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान दो। देखो बच्चों, ये द्विघातीय बात करते हैं हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अभी देखा हमने, जिसकी मैक्सिमम या फिर अधिकतम पावर कितनी हो? 2। पावर 2 होगी तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघातीय समीकरण। अब इसको लिखते कैसे? देखो ध्यान दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान दो बच्चों, जब समीकरण इक्वेशन की बात करते हैं तो क्या आता है लास्ट में? 0। यदि 0 नहीं आया तो तुम कह सकते हो कि दिस इज नॉट ए इक्वेशन। फिर वो क्या बनती है? पॉलिनोमियल हो सकता है या फिर एक इनइक्वालिटीज आती है। इनइक्वालिटीज क्या होती है? असमीकरण। दो चीजें होती है, समीकरण क्या होता है जिनमें इक्वल में क्या आता है? 0, और असमीकरण क्या होती है जो सिंपल से, जैसे कि इसको मिटा दिया जाए, 0 को यदि रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या बन जाएंगे? असमीकरण या फिर इनइक्वालिटीज, है ना? ठीक है, तो ये तो तुम लिख लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें ए बी सी आर क्या हो गए बेटा? ये कांस्टेंट हो गए। क्या हो गए? कांस्टेंट मतलब चर, अच्छा सॉरी कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ठीक है, मतलब अचर। इसको करना, एब्सेंट मत रहना। जो बच्चा एब्सेंट रहता है उसको पूरी प्रॉब्लम होगी उसके साथ, ठीक है? सॉल्व कर दे, ऐसा पूछना पड़ रहा पहले वीडियो के। वीडियो का मेरा कोई खास मोटो नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि बच्चों को वापस रिवीजन के लिए थोड़ी हेल्प मिल सके। मुझे सब्सक्राइबर वगैरह करके मुझे कमाई नहीं करनी, ठीक है? चलो, अब कौन सी एक्सरसाइज है बेटा? 4.1 की तरफ चलते हैं हम, ठीक है? वो क्या कहती है? क्वेश्चंस को एक बार रीड करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ये बता रही है बेटा कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम्हें ये चेक करना है, जांच करना है, टेस्ट करना है कि भाई ये जो इक्वेशन दिए गए हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघातीय समीकरण का पता कैसे चलेगा? कोई बता सकता है? इसकी पावर 2। मैक्सिमम पावर कितनी हो? 2। अधिकतम घात 2 होगी, वही क्या होगा? द्विघातीय फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है? एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ठीक है, ध्यान दो बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर जब भी लगता है तो हम किसी न किसी सर्वसमीकरण या फिर आइडेंटिटीज की तरफ चलते हैं, ठीक है? इधर की बात करते तो 2 पूरे ब्रैकेट में x माइनस 3, मतलब 2 का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा? दोनों के अंदर होगा, ठीक है? चलो, अब ये वाली टर्म को सॉल्व करें हम, तो ये बेटा एक सब बच्चे जानते होंगे, ज्यादातर बच्चों को a प्लस b का होल स्क्वायर। कोई भी बच्चा क्या क्या बोलेंगे बेटा? a स्क्वायर, ठीक है? ये आसान सा है, ये सभी बच्चों को, चाहे वो कोई से लेवल का हो, कोई सा स्टैंडर्ड हो, ये चीजें आनी चाहिए, क्योंकि इससे आसान चीजें मुझे नहीं लगता 10th क्लास में है, ठीक है? आगे देखो हमारा इसमें बेटा ए तो ये हो जाएगा और बी कौन सा हो गया? ठीक है, ए ये हो गया, बी हो गया। अब हमें फोकस करना, ये चीज तो हमारी दे रखी है, जो चीज दे रखी है उसको तो इधर रखते हैं और बाकी जो चीज है उसको कहाँ रखते हैं? इधर की साइड, ठीक है? तो ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा? x, तो क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस y क्या है बेटा? 1 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है बेटा हमारा? b क्या है? ठीक है, हो गया इक्वल टू। अब साथ साथ ही इधर के ये जो इधर के साइड है उसको भी सॉल्व करते हैं बेटा। जब 2 का मल्टीप्लाई में x में करूँ, सबसे पहले क्या आ जाएगा? फिर 2 का किस में करो? इसमें साइन किसका है बेटा?
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जिसको मल्टीप्लाई आता है वो 4.1 आराम से कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1। 1 की पावर कितनी भी हो, चाहे 100 हो, 1000 हो, लाख हो, कितना होगा 1 ट्रिलियन, ठीक है। प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करो बेटा 2x, और 2x को 1 से करेंगे तो क्या 2x आने वाला है। भाई 1 तो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ मतलब कोई रोल नहीं रहता उसका, मल्टीप्लाई तो हो जाता है लेकिन उसका कोई रोल नहीं है। देखो 2x को 1 से मल्टीप्लाई करके आ गया 2x इक्वल टू इधर क्या है 2x माइनस 6। अब बच्चों हमें क्या करना है, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना उसका नाम है इक्वेशन, और इक्वेशन तब बनता है जब सारी चीजें एक साइड हो और इक्वल में क्या हो 0 होगा तभी तो इक्वेशन बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इन सारे जो टर्म है ना तो सारे वेरिएबल्स हमको क्या करेंगे इधर की साइड लेके आएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये तो अपनी जगह पे था ही। अब 2x को क्या करूं मैं इधर लाऊंगा तो बेटा साइन कन्वर्ट होते हैं, चिन्ह चेंज होते हैं, प्लस का किसको हो जाएगा और ये वाला माइनस का तो इक्वल में क्या आ जाएगा 0। अब हमारा परफेक्ट के भैया इक्वेशन है। बात की बात है कि ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर है या फिर क्यूबिक है। भाई रैखिक समीकरण है, द्विघाती है, पता नहीं है ना अभी हमको, हम सिर्फ एक जांच कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो बच्चों एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 6 और 1 कितना हो गया 7 लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ऐड तो करना ही है, नंबर को ऐड तो करना ही है। अब 2x किसका है प्लस का और इधर 2x माइनस का, कट कर सकते हैं तो कुछ बचा नहीं और चीजें, तो हम क्या करते हैं इक्वल में 0। क्या मैं किसी बच्चे से पूछूं क्या x की पावर कितनी है मैक्सिमम 2, यदि पावर 2 है तो कौन सा इक्वेशन कहलाएगा ये क्वाड्रेटिक या फिर द्विघाती। तो हम कहेंगे कि यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतना सा करना है इसमें, ठीक है। स्टॉप 1 2 3। अब देखेंगे फर्स्ट का कौन सा क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट हमने किया, फर्स्ट सबको समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 ब्रैकेट -2k। एक मिनट बेटा मैं लिख रहने दो बच्चों, मैं लिख लूंगा, तो इतना कष्ट मत करो। तुम कष्ट करते हो तो मेरे लिए कष्ट पैदा हो जाता है, ठीक है। देखो सब बच्चे ध्यान देना, एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहे जिसको आए नहीं, सबको आना चाहिए, क्लास का मतलब तभी निकलेगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको देख के तो हमें साफ साफ लग रहा है कि ये तो अभी तक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब द्विघाती समीकरण है। क्यों लगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा 2 घात होती पावर होती तो उनको क्या बोलते हैं हम द्विघाती, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज लिख लिया मैंने, क्योंकि इसको सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इधर देखो ये क्या है, ब्रैकेट में -2 है और इधर के ब्रैकेट में 3 माइनस x। तो हम बारी बारी से पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करने वाले 3 से, फिर उसके बाद x से। चलो -2 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या जाएगा -6, ठीक है। क्योंकि जब ध्यान दो बच्चों, जब प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो रिजल्ट क्या आता है माइनस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। आगे देखो बच्चों, अब -2 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस को जो मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या प्लस में कन्वर्ट हो जाती थी, 2x। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या करना है, इनको इधर लाना है। उसका भी एक रीजन है कि हमें जब तक इक्वेशन बनाना है तो क्या लगाना पड़ेगा 0 नहीं लगाएंगे तो इक्वेशन बनेगा ही नहीं, अभी इक्वेशन है नहीं हमारा, ठीक है। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो अपनी जगह पे था। अब 6 को खलाया मैं इधर तो किसका हो गया प्लस था, इसको इधर लाया तो किसका हो गया इक्वल में 0। चलो बच्चों एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस का 2x है और ये भी किसका है जब माइनस के 2 और माइनस के 2 का ऐड करते कितना आएगा माइनस का 4, ठीक है। कितना आएगा माइनस का 4x प्लस का कितना है 6 इक्वल टू 0। क्या मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है सबको? क्या हम कह सकते हैं कि दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये द्विघाती समीकरण है, ठीक है। बोल देंगे यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा,